अब हम बुजुर्ग 70-70 साल के 80-80 साल के कहाँ जाएं। मेरा भी एक बच्चा जवान एक्सीडेंट में गुजर गया और मेरे लिए देखभाल करने वाला कौन है? अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ? जाके पैर न फटी विवाही बुका जाने पीर पर आई। उनके किसी के जो कहता है कि ये हटना चाहिए, यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, गलत कहती। उनके संग भगवान ऐसा ही दिन लाएगा एक दिन, तब उनकी आंखें खुलें। राजी खुशी सब चल रहा था, कोई किसी बात नहीं थी। लेकिन अब जब से ये हल्ला हुआ है तब से न रात में चैन है न दिन में चैन है हमारा। जमुना जी के किनारे बहुत सी जगह है, आप आकर के देखो, दूसरे के बहकाए में क्यों आ रहे हो? आप ब्रजवासियों की दुआ लो, बद्दुआ मत लो। ब्रज में है ही क्या? 5 एकड़ में कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन में रह ही क्या जाएगा? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। ये विकास नहीं है, विनाश है, विनाश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। 5 एकड़ क्षेत्र में यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा और लगभग 500 करोड़ की धनराशि से होगा। इसके लिए बिहारी जी मंदिर, आप देख रहे हैं मैं जहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे दाईं तरफ बांके बिहारी जी का मंदिर है और इस पूरे क्षेत्र में यह बाजार, यहाँ के घर, मकान, गलियाँ, यहाँ 5 एकड़ ज़मीन का भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और उसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के सेवायत परिवार के लोग हैं, आइए वो लोग इस कॉरिडोर को लगा क्या कहते हैं, आइए चलते हैं यहाँ की कुंज गलियों में और बात करेंगे यहाँ के बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत परिवार हैं, वहाँ की जो महिलाएं जो इन घरों में रहती हैं और सदियों से यहाँ रहते आए हैं। तो आइए उनसे जानें और उनसे पूछेंगे इस कॉरिडोर को लेकर क्या कहते हैं वो लोग और कॉरिडोर के इस निर्णय से कितने वो संतुष्ट हैं, कितने नाखुश हैं। बिहारी जी कॉरिडोर की चर्चा होते ही गलियों में एक तरह से सन्नाटा सा पसर गया। यहाँ के जो बासिंदे सैकड़ों वर्षों से रह रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बांके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर तलवार से लटक गई है कि 5 एकड़ में जब कॉरिडोर बनेगा तो ये सब आसपास की जो गलियाँ, भवन, मकान हैं, ये सब उसके दायरे में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो बासिंदे हैं उनकी चिंता जायज़ है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ के गोस्वामी परिवार से, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। माता जी आपका शुभ नाम? उषा गोस्वामी। कितनी अवस्था होगी, उम्र कितनी होगी आप? हमारी 85 के आसपास। 85 साल की, जाहिर सी बात है लगभग 75 वर्ष की बातें आपको याद होंगी। 75 साल पहले की बात करें बांके बिहारी मंदिर का, उस समय का कैसा माहौल हुआ करता था यहाँ? भाई उस समय से भाई राजी खुशी सब चल रहा था, कोई किसी बात नहीं थी। लेकिन अब जब से ये हल्ला हुआ है तब से न रात में चैन है न दिन में चैन है हमारा। और हमारे इतने बड़े बड़े मकान तोड़े जाएंगे तो ये तो हमारा दिल गवाही न देगा, समझ लो। और हम चाहते हैं कि ये हमारी कुंज गलियाँ बनी रहें और बिहारी जी की कृपा हम पर बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि आसपास के मकान तोड़े जाएंगे, उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा, तो आप तो कई दशकों से लगातार बिहारी जी के रोजाना दर्शन भी करती होंगी, चाहे मंगला हो, शयन, अगर ऐसा होता है तो वो सब छूट जाएगा? बिल्कुल, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि बिहारी जी आँखों के सामने ही रहने हमारे। और हम बस आप जी बताइए क्या करें हम।
सुना 85 वर्ष की वृद्धा हैं बांके बिहारी के जो सेवायत गोस्वामी, उस परिवार की महिलाएं चंद शब्दों में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी कि हमने जब से होश संभाला यहीं से बिहारी जी के दर्शन करते आए, उनकी छत्र छाया में रहे। और बात भी जाहिर है उनकी कि ये एक अधिकार है उनका। यूँ तो करोड़ों लोग बिहारी जी के अनुयायी हैं, सब उनकी छत्र छाया में बसे, लेकिन एक विशिष्ट परिवार में, सेवायत परिवार में होना एक उनकी एक उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं कॉरिडोर का जो ये निर्णय है, इन्हें इस जो सौभाग्य है उससे कहीं ना कहीं अलग करेगा। और भी इस गोस्वामी परिवार के महिलाएं हैं हमारे साथ है, और जो इन्हीं कुंज गलियों में रहती हैं, जो कि इन कुंज गलियों को लेकर कहा गया कि 5 एकड़ में ये जो बनेगा कॉरिडोर, और लगभग ऐसी 22 गलियां उसके दायरे में आएंगी और सैकड़ों मकान दायरे में आएंगे, दुकानें आएंगी। तो उन सब पर अगर कॉरिडोर बनता है तो उन पर गाज गिरेगी। इसी को लेकर यहाँ के लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा है, दुख है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह जायज़ है। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए देखिए, और भी गोस्वामी परिवार की जो महिलाएं हैं इन्हीं कुंज गलियों में रहती है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गोस्वामी। संतोष जी, कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? 25-30 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है, तब से हम लोग यहीं आए हैं। और अनुभव है बांके बिहारी के परिवार में शादी होकर बहू बन के आप आई हैं, आपको ये सौभाग्य मिला है। और भाग्य वृंदावन में रहने का, तो सही बात है, वृंदावन की वजह से ही पापा ने यहाँ शादी करी मेरी। और आज ये कुंज गलियों को नष्ट करके जो कॉरिडोर की रूपरेखा रख रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कितने घर बेघर हो जाएंगे, कुंज गलियाँ नष्ट हो जाएंगी। कॉरिडोर बनाना ही है तो यमुना पल्ली पार में बहुत जगह है, वहाँ बना के, और वहाँ से जैसे वैष्णो देवी में और खाटू श्याम में जो रेलिंग के द्वारा जाते हैं, वहाँ से दर्शन अच्छे से हो सकते हैं। लेकिन बीच में जो लोग अपने जेबें भर रहे हैं, वो लोगों की वजह से ये सब कॉरिडोर का रचना रची जा रही है। मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर कोई सॉल्वेशन नहीं है, सब गलत है। खाम खाई सबके घरों को बेघर करके, सबके रोजगार हटा के, कुंज गलियों को नष्ट। ब्रज में है ही क्या? 5 एकड़ में कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन में रह ही क्या जाएगा? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। ये विकास नहीं है, विनाश है, विनाश। विकास नहीं, विनाश है। कॉरिडोर नहीं बने, घर नहीं उजड़े, ये पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। और भी परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है निमी गोस्वामी। हाँ, आप कितने वर्षों से यहाँ बिहारी जी के मंदिर के समीप इन गलियों में निवास कर रही हैं? मेरे को कम से कम 55 साल तो मेरी शादी को हो गए। सन 70 में शादी हुई है मेरी। और ये सोच लीजिए, मेरा यहाँ से 700 साल पहला मेरा यहाँ के हमारे घर बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहती आई हैं। अब मुझे ये बताइए, हमारा जो आज का तो घर है नहीं है, जो आप ये कह रहे हैं, हमारा घर है बहुत पुराना, और मेरे ददिया ससुर सब यहीं रहते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि घर को यहाँ से अगर वो हटा रहे हैं तो दूसरी जगह आपको मुआवजा देंगे, उसके बदले में पैसा देंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए, मुआवजा देने से घर बन जाता है? आज जो ज़मीन कॉरिडोर ने जो इतनी महंगी कर दी है, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, और यहाँ जगह है ही नहीं है। अब हम बुजुर्ग 70 साल के, 80 साल के कहाँ जाएं? मेरा भी एक बच्चा जवान एक्सीडेंट में गुजर गया, और मेरे लिए देखभाल करने वाला कौन है? अब ये बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? इस उम्र में घर बनाऊँगी, मकान बनाऊँ कि अपने भोजन दास? एक तो भोजन ही नहीं हजम होता है। इस उम्र में मकान, दुकान, धन, इसकी ज़रूरत है कि अपने ठाकुर जी से लगन लगाने की ज़रूरत है? मैं तो यही कह रही हूँ, जमुना जी के किनारे बहुत सी जगह है, आप आकर के देखो। दूसरे के बहकाई में क्यों आ रहे हो? आप ब्रजवासियों की दुआ लो, बद्दुआ मत लो। आपने जो मतलब ये कॉरिडोर का सोचा है, आदमी का, यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ जगह मिली हुई है। हम बिहारी जी की शरण में पड़े हैं, राधा वल्लभ की शरण में पड़े हुए हैं। यहाँ हमारा घर है। अब हम इस उम्र में हम कहीं सामान लेने जा सकते हैं, या इस उम्र में हम चल सकते हैं? और हमारे घरों को तोड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा मतलब जो घर है, हम ना तो कुंज गलियों को ना घरों को तोड़ा जाए। हमारी यही प्रार्थना है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सबसे मेरी यही प्रार्थना कि हम, और हमारी अवस्था को देखते हुए हमारा, आप सोचिए, जानकारी लीजिए कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। हमारा देखा आपने, ये वृद्धा अभी घर नष्ट नहीं हुआ, तो अधिग्रहण हुआ नहीं है, केवल चर्चा आई है। चर्चा आने से ही उनके मन में कितनी पीड़ा बताया
कि जवान बेटा जो परिवार चलाने वाला वो चला गया, कैसे अपना भरण पोषण करेंगी। और ऐसे में सरकार ने कह दिया आपका घर जिससे आपको बेघर कर दिया जाएगा, तो कितनी बड़ी पीड़ा उनकी आपने देखा उनके शब्दों में, उनकी आंखों में आए आंसुओं को लेकर आई है। और उसके बाद भी उन्होंने सरकार से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केवल निवेदन किया है, याचना की है कि हमारी इस स्थिति पर आप ध्यान दीजिए और आपको किसी ने गुमराह किया है। आप यहाँ कर देखेंगे तो वास्तविक स्थिति से भी अवगत होंगे कि आखिर इस अवस्था में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। और भी यहाँ गोस्वामी परिवार की, ये सब यहाँ के बांके बिहारी मंदिर के वो सेवायत परिवार हैं जो मंगला से लेकर शयन तक अपने अपने क्रम पर सैकड़ों वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। तो वही परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? दीपशिखा गोस्वामी। मैं जन्म से ही मैं बेटी हूँ यहाँ की। मेरी शादी हुई, मैं यहीं रुकी, अपने पिता की देहरी पे ही हूँ। मैं अपने पिता की देहरी नहीं छोड़ के गई। मैंने बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करी थी, या तो शादी करूँगी, नहीं करूँगी तो व्रज छोड़ के नहीं जाऊँगी, यहीं अपनी देहरी पे रखना तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। लेकिन अब तो देहरी छोड़ने की बात हो रही है, सरकार कॉरिडोर बना रही है। ठाकुर जी तो क्या हो उसकी भ्रकुटी है वो वही जाने, परंतु ये लोग जो देहरी छोड़ने की कह रहे हैं उनके संग भी उनकी भगवान देहरी छोड़ाए। मैं तो तब उनको उनकी आंखें खुलें कि उनका कष्ट जाके पैर न फटी विवाही बुका जाने पीर पर आई। उनके किसी के जो कहता है कि ये हटना चाहिए, यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, गलत कहते हैं। उनके संग भगवान ऐसा ही दिन लाएगा एक दिन, तब उनकी आंखें खुलेंगी। आप चाहते हो कि कॉरिडोर यहाँ नहीं बने, अगर बनाना है तो दूसरी जगह कोई ऐसी व्यवस्था करें? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। हम यहाँ कॉरिडोर नहीं चाहते हैं। हम तो यथावत जैसे रह रहे हैं। हमने ना कभी किसी से कुछ मांगा, ना हम सरकार से कुछ मांग रहे। बीजेपी केवल इसलिए बुलाई थी कि ये हिंदुओं का, ब्राह्मणों का हित चाहेगी, परंतु इस सरकार ने आके हिंदुओं का ही सर्वनाश किया। लेकिन सरकार की सोच है कि यहाँ इतनी सारी भीड़ बढ़ गई है, दर्शन में असुविधा होती है, इसलिए उसको वो चौड़ा करने का उनका ये प्लान है। सरकार की व्यवस्थाएं सही नहीं है। यहाँ इतनी ज़मीन है, मत बिहारी जी में पीछे की तरफ, आगे की तरफ बंद कर देते हैं, श्रद्धालुओं को रोक देते हैं, इकट्ठी भीड़ छोड़ते हैं, ताकि इकट्ठी भीड़ छोड़ने से लगे दुनिया को एक के ऊपर गिरते हैं, भाग के जानबूझ के भीड़ दिखाई जाती है। लाइन बाय लाइन करें तो यहाँ पे भी कोई दुविधा, क्या पहले करते नहीं थे? भीड़ बढ़ रही है, माना भीड़ बढ़ रही है, ये भी मैं मान रही हूँ, पर ये भी असुविधाएं सरकार ने ही कर रखी हैं। सब पुलिस वगैरह इधर से रोक लेते, अपनी सब दिखाते हैं, लड़ाई करते हैं, बच्चों आने वालों तीर्थ यात्रियों से मारा पीटी सब कुछ करते हैं। अरे एक लाइन से जाने दें, एक लाइन से। इतना बड़ा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गेट हैं, 3 नंबर को 1 कर दें, पीछे से 1 कर दें, वहाँ बड़े बड़े गेट हो जाएंगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और दीपशिखा जी ने बहुत बड़ी बात कही और सुझाव दिए, और साथ के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने संकल्प लिया था कि अपने पिता की देहरी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कॉरिडोर में जो भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं देहरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बांके बिहारी जी पर जिस तरह से उनका विश्वास है, उन्होंने कहा कि ये फैसला तो बांके बिहारी जी खुद करेंगे कि हमारी देहरी छूटेगी या नहीं। लेकिन जो ऐसा चाहते हैं तो उन्होंने एक बात भी कही है कि कहीं ऐसा ना हो भगवान उनकी ही देहरी छुड़वा दे। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक दुआ बोला कि जाकी फटी ना पैर बेबाई वो कहा जाने पीर बेबाई, यानी जिस पर जब कोई संकट कष्ट आता है तो उसको वही समझते हैं। और आप देख रहे हैं इन्हीं कुंज गलियों में रहने वाले लोग बड़े व्यथित हैं इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि ये कुंज गलियां यहाँ से तोड़ी जाएंगी, भूमि का अधिग्रहण होगा, जिनके घर हैं, मकान हैं, दुकानें, वो सब छोड़े जाएंगे। इसी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो व्यवसायी हों, सेवायत परिवार के हों, समाज से भी हों। उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि आने वाले श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, उनको सुविधा दी जाए। इसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास काफ़ी ज़मीन ऐसी है जो मंदिर के ही दायरे की है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की ज़मीन हो या वो एक उनका हॉल है बनने की वो जगह है, और गेट हैं, उनको चौड़ीकरण किया जाए और श्रद्धालुओं को एक क्यू बनाकर लाइन बना के लाया जाए। एक आरोप भी लगाया है कि ये जो सारी भीड़ है वो यहाँ के प्रशासन का कुप्रबंधन है, वो उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं और इस तरह से एक साथ भीड़ को रोकते हैं और छोड़ते हैं। इससे ऐसा लगता है बहुत सारी भीड़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो तमाम बातें आज निकल कर आई हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि कॉरिडोर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों के मन में, लोगों के मन में किस तरह के विचार हैं, किस तरह की भावनाएं, क्या वो चाहते हैं, क्या चीज़ उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, कौन कॉरिडोर के समर्थन में है, कौन इसके विरोध में। तो ये सब आपने देखा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।